प्रदेश तकनीकी शिक्षा मंत्री। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हिमाचल प्रदेश पर। और आज हिमाचल में निकाय चुनाव रहे हैं, नगर परिषद के पंचायतों के चुनाव रहे हैं। राजेश जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, आवाज आ रही है आपकी। जी, तो नतीजे जो हैं नगर परिषद के लिए, पंचायत के लिए, वो आना शुरू हो गए हैं। कैसा, मतलब किस तरीके से देख रहे हैं नतीजों को? कांग्रेस कहीं ना कहीं आगे नजर आ रही है फिलहाल। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के नतीजे हैं। अभी पूरा रिजल्ट सब जगह का नहीं आया है। जी जी। और मुझे लगता है कि अंत में कांग्रेस पार्टी जो है मेजोरिटी यूएलबीज में जो है वो अपना झंडा लहराएगी। और हम होपफुल हैं, जैसे ही रिजल्ट कंपाइल होंगे उसी के बाद फिर पूरी तरह से स्थिति जो है साफ होगी। हालांकि सिर्फ नगर निगम के अंदर ही जो है ये पार्टी सिंबल पे चुनाव हो रहे हैं। बाकी जो हमारी यूएलबीज हैं, चाहे वो नगर पंचायत हैं, नगर परिषदें हैं, वहां पर जो है ये सिंबल पे चुनाव नहीं है। और कई जगह पे हमारी पार्टी के भी दो दो तीन तीन कैंडिडेट खड़े हैं। तो ये क्योंकि हमने वो टिकट पे इस पे नहीं किया था, क्योंकि जहां सिंबल पे नहीं था वहां टिकट नहीं दिए थे। बिल्कुल। तो पूरी तरह से क्लियर होगा जब सभी नतीजे आ जाएंगे। और इसमें जो कैंडिडेट्स हैं जिनको मतलब मैं कह सकता हूं भाजपा अपना कहने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये मीडिया में इस तरह की मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं। धरातल पे ऐसा होता नहीं है। वो कहीं और जगह, दूसरी जगह जो है वो जुड़े होते हैं, कांग्रेस के साथ भी जुड़े हैं, तो ये निर्दलीय भी हैं। तो ये काफी थोड़ा अभी टाइम लगेगा इसमें। मुझे लगता है 8 साढ़े 8 बजे तक जो है स्थिति पूरी तरह क्लियर होगी। बिल्कुल सर, लगातार विपक्ष के द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि विकास का कोई काम हिमाचल में नहीं हुआ है और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई जो है वो एक बड़ा मुद्दा रहा है। और इस बार अगर ये, क्योंकि निर्णायक चुनाव हैं 2027 से पहले, रिपोर्ट कार्ड एक तरीके से सरकार को देने का काम करेगी आम जनता। मैंने जैसे पहले कहा कि सभी जगह पे नगर निगम को छोड़ के कहीं पार्टी सिंबल पे नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि काम नहीं हुए, तो ये तो सरासर झूठ है। एक तरफ वो कहते हैं कि भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कहते हैं कि काम कुछ नहीं, तो काम नहीं हुआ तो भारत कैसे आगे बढ़ गया? क्या हिमाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है? तो ये सिर्फ एक भ्रामक प्रचार है। और कुछ एक इन्होंने जैसे सोशल मीडिया चैनल और इस तरह से बरगलाने का लोगों को काम करते हैं उसके यूज करके। बाकी धरातल में सच्चाई कुछ और है। बड़ी तेज गति से हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ रहा है। अभी भारत सरकार ने ही जो शिक्षा के क्षेत्र में एक सर्वे जो है पूरे इंडिया में हर स्टेट यूटी को लेके किया, जहां भारतीय जनता पार्टी में हम इसमें 21st रैंक पे थे। इस साल जो है हम जो है वो 6th नंबर पे हैं, और उसमें भी 2 यूटीज हैं। अगर उनको हम यूटी को नहीं ले बीच में तो हम 4th नंबर पे हैं। तो हमने काफी इंप्रूवमेंट्स में की है। तो अब उनका जो देखने का नजरिया प्योरली पॉलिटिकल है, स्वाभाविक है लोगों को बरगड़ाएंगे ये बोल के कि काम नहीं हो रहे। तो क्या लगता है राजेश जी आपको, कौन से वो तमाम बड़े मुद्दे हैं या कौन सी वो स्कीम्स हैं जिनको लेकर के आज आम जनता ने वोट डाले होंगे और जो मेजॉरिटी है वो कांग्रेस की निकल कर आ सकती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जब से बनी है, हमने सबसे जब पहला निर्णय लिया था उसमें अभी मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी पे भी नहीं बैठे थे, उससे पहले अनाथ आश्रम गए। और जो सबसे वल्नरेबल ग्रुप था अनाथ बच्चों का, उनको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट डिक्लेयर करके उनके एक सुखाश्रय योजना जो है वो रोल आउट की, जो पूरे देश दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। जो विधवा बहनें हैं उनके बच्चों के लिए हमने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के नाम से स्कीम शुरू की, ताकि उनके बच्चों को पढ़ने के लिए कोई दिक्कत ना आए। सारा खर्चा सरकार वहन करती है। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में किसान हैं, पशुपालक हैं, उनके लिए हमने सपोर्ट प्राइस इस स्तर पे दिया है, पूरी स्टेट, पूरी कंट्री में वो जो है उस लेवल का कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको। मकसद एक है कि जो इस विकास की दौड़ में पीछे हैं उनको हम कैसे आगे बढ़े, उनको हम कैसे सशक्त करें। और इसकी हमने सफलताएं जो है इसमें पाई है। जैसे शिक्षा का मैंने जिक्र किया, वैसे ही हमने जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको भी सुधारने के लिए हमने जहां आदर्श स्वास्थ्य संस्थान हर विधानसभा क्षेत्र में एक हॉस्पिटल को जो है डेजिग्नेट किया है, और वहां कम से कम 6 स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैनात किए हैं।
वहीं पे जो हमारे मेडिकल कॉलेजेज हैं उनको हमने स्ट्रेंथन किया है। बहुत सारे ऐसे मेडिकल कॉलेज थे जहां कोई पीजी सीट्स नहीं थी, आज हर मेडिकल कॉलेज में हमने पीजी सीट्स दी हैं, क्योंकि वही बच्चे जो हैं वो सबसे ज्यादा काम करते हैं जो जो पीजी कर रहे होते हैं। और एसआर की वहां पे हमने पोस्टें क्रिएट की जहां आज तक थी नहीं कहीं पे, क्योंकि जो सीनियर डॉक्टर हैं वो इमरजेंसी ड्यूटीज नहीं देते। इमरजेंसी ड्यूटी जो है एसआर लेवल तक ही होती है, या जो पीजी कर रहे बच्चे उन तक होती है। वो बैक एंड पे काम करते हैं जो सीनियर लोग हैं। तो हमने जहां जो ऑब्सोलीट जो मशीनरी थी, चाहे हमारी एमआरआई मशीन थी, सीटी स्कैन थी, 20-20 साल पुरानी मशीनें थी, उनको भी हमने जो है दोबारा से उसको ठीक किया है, नई मशीनें लेने शुरू किया है। पेट स्कैन जो है वो खरीद ली है, और 3 हॉस्पिटल में वो भी हम लगा रहे हैं। तो जो आम जनता से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं, सर्विसेज हैं, उनको हमने बेहतर किया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के ऊपर भी जो है बेहतर प्रयास किया है। बिल्कुल। और सर, अगर आज मेजॉरिटी कांग्रेस के पक्ष में आती है, आगे की जो रणनीति है, आगे का जो रोड मैप है 2027 को लेकर, वो किस तरीके से रहने वाला है? 2027 में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनाएगी। हिमाचल प्रदेश के लोग इस बात से तंग हो गए हैं कि बार बार हर 5 साल बाद जो सरकार चेंज होती है उससे हिमाचल का विकास प्रभावित हो रहा है। जो हमने लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल प्रोग्राम लिए हैं, शुरू किए हैं, उनका रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। जो हमने पौधे प्लांट किए हैं, जब तक वो फ्रूट देने की उनकी शुरुआत नहीं होती और फ्रूट का फायदा नहीं उठाते, तब तक उसको अपरूट करके हम दूसरा पौधा लगा दें, उससे काम चलने वाला नहीं है। लोग इसको जान रहे हैं, और दोबारा से जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि लोग कंटिन्यूटी चाहते हैं। जो स्कीम्स हमने बनाई हैं, जो हमने आर्थिक सुधार करने शुरू किए हैं, आम जनमानस को ऊपर उठाने के लिए योजनाएं बनाई हैं, उनका बेनिफिट जो है आना शुरू हो गया है। जहां हमारा रेवेन्यू भी बढ़ा है, वहीं पे आम आदमी को हमने सशक्त करने की तरफ कदम उठाए। चलिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका, इंडिया न्यूज हिमाचल प्रदेश।